बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। Here in Meghalaya, it is your choice. You can eat snakes. We eat dog. I used to eat dog when I'm young. बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? वैसे आज जानने की यही कोशिश रहेगी। नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। Disclaimer, I'm not going to defend eat meat. Well, actually I cannot defend it. But मेन आइडिया इस वीडियो का ये है कि भैया हम ये पता करने वाले हैं कि हमारे प्यारे सुधांशु त्रिवेदी जी के मुख से जो बातें निकली हैं वो कहाँ तक वैज्ञानिक रूप से सच हैं, वो उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं हम तो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना अच्छा, एक ब्रीड की अलाउड है। ये है बॉस प्रेमीजीनियस। अगर गाय माता है तो ये हमारे गाय माता की भी माता हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और आज जितने मॉडर्न कैटल डोमेस्टिकेटेड वर्ल्ड में मौजूद हैं उनकी राजमाता कहलाती हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी के मुताबिक आज की वीडियो के लिए इनसे दो वैरायटी आई हैं, बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है। तो सुधांशु जी के मुताबिक ये एक अलग स्पीशीज है इंडिकस, और टॉरस अलग स्पीशीज है। लेकिन स्पीशीज की तो डेफिनेशन ये है कि दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर के बच्चा पैदा कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका वो जो बच्चा है वो आगे भी बच्चा पैदा कर सकता है, तभी वो दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के कहलाएंगे। तो यहाँ पर असल में सुधांशु त्रिवेदी जी ने गलती कहाँ करी? तो उनकी गलती यहाँ पर है कि ये अलग अलग स्पीशीज नहीं है, ये अलग अलग सब स्पीशीज हैं, बॉस टॉरस टॉरस और बॉस टॉरस इंडिकस। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस तरीके से सोच पाए, आपको लगता है कि स्कूल में उसके टीचर उसको पढ़ा देंगे, तो हाथों के अंदर में नक्षत्रों की 4 अंगूठी पहनने के बाद आपके बच्चों को वो टीचर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ा सकता। बाकी डिटेल जानकारी वीडियो के आखिर में। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। इसीलिए कहा गया अकल बढ़िया भैंस। तो भैंस माता नहीं है, गाय माता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई मिथुन तो भैंस है। भाई भैंस का जो साइंटिफिक नाम है वो बुबैलिस बुबैलिस है, और जो हमारा मिथुन है उसका नाम है बस फ्रंटालिस। मतलब कि मिथुन का जीनस और गाय का जीनस सेम है, मतलब कि मिथुन गाय के ज़्यादा करीब है, भैंस के नहीं। चलिए अब बात करते हैं मिथुन के बारे में। सॉरी, गलत मिथुन। ये है बॉस फ्रंटालिस, ये है असली मिथुन जिसका नाम है बॉस फ्रंटालिस, और ये भारत में पाई जाती है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के इन इलाकों में इसकी भारी भरमार है, जिसमें मिथुन की अलग अलग उप प्रजातियां पाई जाती हैं। ये है हड़प्पन बुल सील। लेकिन ये बॉस इंडिकस है या बॉस टॉरस? अरे सुधांशु त्रिवेदी जी वाली गलती क्यों कर रहे हो? ये है बॉस टॉरस इंडिकस। हर एक स्पीशीज सब स्पीशीज एक खास क्लाइमेट एनवायरनमेंट में फ्लरिश करने के लिए अपने आप को स्टैंडर्डाइज कर सकती है, या कहें कि वही जिंदा बचती है जो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। भारतीय गाय भारतीय परिवेश में बहुत अच्छे से थ्राइव करती है, जबकि बॉस टारस कोल्डर क्लाइमेट के लिए ज़्यादा अच्छे से स्टैंडर्डाइज्ड है, और ये जानकारी इनका शरीर देता है। फैट स्टोर करने के लिए हम बड़े बड़े कान, गले के पास लटकी हुई खाल, ताकि हीट को अच्छे से मैनेज किया जा सके। और जो शब्द आपको भविष्य के लिए याद रखना है दैट इज़ टेक्सोनॉमी। जब हम टॉप वेबसाइट से इसका डेटा निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉस टॉरस एक स्पीशीज़ है जिसकी 2 सब स्पीशीज़ हैं आज की वीडियो के लिए। तो कोई शक? तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है। अगर कोई व्यक्ति सुधांशु जी को रोस्ट करना चाह रहा हो तो बोलेगा अरे का बोल रहे हैं, मतलब मुंह में जो आ रहा है वो बोल दे रहे हैं, सेपियंस को सोपियंस बोल दे रहे हैं, बॉस को बस बोल दे रहे हैं, इधर से जो मुंह में आ रहा है ओरंगुटैन, होमो इरेक्टस, जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स है सामने वाले पे फेंक दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो इतनी बार देखा है तो आई नो एंड आई कैन एक्सप्लेन कि वो असल में क्या कहना चाह रहे थे। तो एक तरफ वो कंपेयर करा करके दिखा रहे थे कि देखिए बस इंडिकस और बस टॉरस जो है वो 2 अलग अलग स्पीशीज़ है जो कि नहीं है, हमने अभी डिस्कस किया। उन्होंने इसके पैरेलल एग्जांपल खोजने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि देखिए होमोसेपियंस, तो वो होमोसेपियंस बोलना चाह रहे थे। फिर वो सोचे कि इसके
पैरेलल क्या एग्जांपल दे दूं तो उनके पहली चीज़ दिमाग में ओरंगुटैन तो बोल दिया, लेकिन उनको लगा नहीं उससे बेटर एग्जांपल हो सकता है, तो होमो इरेक्टस, तो उन्होंने होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस को कंपेयर करके दिखाना चाहा बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस से। जो भी लोग इस पर्टिकुलर चैनल को रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि इस चैनल का लेना देना रोस्टिंग से नहीं है, बट कैन वी यूज़ देम एज एन एंकर, एज अ कॉन्सिक्वेंस लोग सही जगह पर पहुंच जाएं अगर, और लोग पहुंचे कि ना पहुंचे वो फ़र्क भी नहीं पड़ता है मुझे, बट कैन वी डिस्कस द स्टेटमेंट रादर देन द पर्सन। मगर व्यूज़ भी इनके नाम से आते हैं तो थंबनेल और कंटेंट भी, एंकर भी इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। अमेरिका में काउ कडलिंग हो रही है कि 15 मिनट के लिए आप गाय के साथ बैठे तो वो मानते हैं कि आपके रिलैक्सेशन होता है। काउ कडलिंग, एनीबडी कैन गो एंड चेक। अगर आप ध्यान से देखें तो आप अपने टच के सेंसेशन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आप उसको टेम्परेचर सेंसिंग में डिवाइड कर सकते हैं कि ओ मेरे को ठंडा लग रहा है, मुझे गर्म लग रहा है, क्योंकि आपके टेम्परेचर के रिसेप्टर हैं। नंबर 2, आपको प्रेशर फील हो सकता है, ओह प्रेशर फील हो रहा है। जिस तरीके से हम गीला नहीं फील कर सकते, हमारा वेटनेस फील करने का कोई रिसेप्टर नहीं होता है, हम केवल टेम्परेचर में बदलाव और प्रेशर से सेंस करते हैं। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा दबाया, ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की, तो फिर आपके पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन तकरीबन 1999 के अंदर में साइंटिस्ट ने देखा कि भाई कुछ ऐसे न्यूरॉन हैं जिनको बहुत प्यार से सहलाओ तो भी एक्टिवेट नहीं होते हैं, जिनको बहुत तेज़ी से करो तब भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। एक ख़ास विंडो है, और वो विंडो है तकरीबन कि 1 सेंटीमीटर या तकरीबन 1 से 10 सेंटीमीटर, तो लगा लीजिए 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि अगर अपने आप को 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रेट से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति करे तो ये एक्टिवेट होता है। जिस तरीके से खुद को टिकलिंग करना उतना पॉसिबल नहीं है जितना कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको टिकलिंग करे तो आपको ज़्यादा टिकलिंग होगी। उसी तरीके से तो वो लोग जब गए, देखा उन्होंने जाकर के, जैसे ही माँ को उसका बच्चा दिया जाता है तो वो जो टच करती है, आप जब भी किसी बच्चे को टच करते हैं वो ना तो बहुत लाइट होता है ना तो बहुत तेज़ होता है, वो लगभग कितना ही होता है, वो आप उसको ऐसे करते हैं, अपने प्रेमी को इस तरीके से आप टच करते हैं। ये टच डायरेक्ट सीटी या फ्रेंड पाथवे, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पाथवे डायरेक्ट लिंक्ड है ऑक्सीटोसिन से बॉन्डिंग फील कराने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ़ फील कराने के लिए कि बच्चा जब अगर माँ के पास आया है तो वो उसको सेफ़ फील होगा इस तरीके से। और ये सेम चीज़ के अल्टरनेट वर्जन्स हम किसी दूसरे जानवर से भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप गाय से या कुत्ते से या किसी भी चीज़ से, जो भी आपको पसंद हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल होते हैं, उसके साथ इस तरीके का टच, किसी लिविंग बीइंग के साथ इस तरीके का टच आपको सेफ फील करा सकता है, आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। तो हम होमोसोपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है। सर ने होमो इरेक्टस का नाम लिया। अगर ये पर्टिकुलर पार्ट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग आज तक, होमो सेपियंस आज तक कितना जिए हैं, तो उसका लगभग ये पूरी की पूरी अलमारी जिसमें नीचे भी है, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है कि होमो इरेक्टस धरती पर कितना रहे हैं। जो भी कैरेक्टर आपको लगते हैं कि हमें ह्यूमन बनाते हैं, उसकी शुरुआत असल में होमो इरेक्टस से ही होती है। हमारा चलना, हमारा 2 कदमों पे चलना, हमें बाकी एप्स लाइक क्रीचर से जो हमें डिफरेंट बनाता है, हमारा इरेक्ट होकर के चलना, सीधे इस तरीके से चलना, दैट इज उसके नाम में ही है होमो इरेक्टस, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जो कि इरेक्ट होकर के चल सकता था। इरेक्ट होकर के चलने की ज़रूरत धरती पर पड़ेगी, मतलब कि ये इससे पहले पेड़ों पर था। पेड़ों पर होने का मतलब है कि वो आग का इस्तेमाल नहीं करता था। जब वो पेड़ पर था, जब वो नीचे आया, खड़ा होकर के चलने लगा, तो उसको अपने प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी और उसने आग पे काबू करना सीखा और उस आग पे खाना भी बनवाना सीखा, और आगे चल कर के वही आग का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया गया। वरना ज़्यादातर जितने भी एप लाइक क्रीचर हैं, उनका पूरा दिन केवल खाने को चबाने, उसको डाइजेस्ट करने में जाता है, घंटों दर घंटों। हमारे चिंपैंजी ही 6-7 घंटे चबाते रहते हैं खाना, पका हुआ खाना, एक्स्ट्रा एनर्जी वो ब्रेन के डेवलपमेंट में गई। ये जो वीडियो बन रही है वो ब्रेन से ही बन रही है। होमो इरेक्टस, जैसा हमने डिस्कस किया, इतना लंबा जिए, वो तकरीबन, अगर हम 2 लाख साल से इस धरती पे हैं तो वो 20 लाख साल इस धरती पर राज करके गए हैं। मतलब हम नहीं कभी उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले, हम उससे बहुत पहले विलुप्त होएंगे। इस बात की संभावना ज़्यादा है, गारंटी तो खैर क्या दूँ मैं।
पड़े। और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बाबा के चक्कर में थोड़ी पड़ेंगे, हाँ नहीं पड़ेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम्स नई होंगी जो आपको पता भी नहीं है। वो बैठ करके न्यू ईयर की रात के दिन टेबल के नीचे बैठ करके अंगूर खा रहे होंगे, सोच रहे होंगे उनका भला हो जाएगा। वो रात को 2 बजे उठ करके आपस में डिस्कस करेंगे कि शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलना होता है, उससे बुरा हो जाएगा। वो बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो टैरो कार्ड रीडर्स के चक्कर में पड़ेंगे। हर एक चीज़ का मॉडर्न वर्जन मौजूद है। स्कूल के टीचर खुद अंधविश्वासी हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो क्या पढ़ाएंगे, आपकी बात वो सुनते नहीं हैं। कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि भाई इसको रिकॉर्डिंग वाला कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग भाई अवेलेबल है इंटरनेट पे, क्रिटिकल थिंकिंग अवेलेबल नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों को वो चीज़ करानी होनी थी, वो अब तक करा चुके होते, इसका वेट नहीं कर रहे होते। तो रेडियो के ऊपर में याद कीजिए अपने टाइम में जब गाना आता था तो आप उसको किस लेवल पे एंजॉय करते थे। उसका एक ही रीज़न था कि पता नहीं है अगली बार गाना कब सुनने को मिलेगा। जब तक ये भावना असली नहीं होगी तब तक आप मैक्सिमम अटेंशन नहीं पे करेंगे उस पर। और वही यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश हुई कि वर्कशॉप की फॉर्म में है कि आपका काम है बच्चे को गिफ्ट की तरह उसे ये दे देना। सैटरडे संडे को 2 घंटे प्लस 2 घंटे तकरीबन की हमारी इस तरीके का एंगेजिंग वर्कशॉप होगी। आपका काम है उसको बिठाना, बाकी जिम्मेदारी मेरी। उस तक वो टूल्स, बेसिक टूल्स पहुँचाना। कोई झूठे दावे नहीं कि यहाँ डिग्री कर लोगे तो 4 साल के बाद फला चीज़ मिल जाएगी। द मोमेंट आपने वो 4-5 घंटे लगाए, मैं वो टूल्स दे चुका हूँगा जिनका इस्तेमाल उसी क्षण से शुरू हो जाएगा। पहली वर्कशॉप 17 और 18 को हो रही है। स्टेप केवल 3 है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने पर QR कोड मिल जाएगा। QR कोड पे करते ही आपको मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनेगा उसकी क्लास, उसका वर्कशॉप 17 और 18 को हो जाएगा। सिंपल। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।